के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मैं हूं विपिन कुमार और आज मैं सुजानपुर में हूं और हमारे साथ हैं प्रवीण कुमार जो पूर्व प्रधान भी है। मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर अपना परिचय दें। मैं प्रवीण ठाकुर, मैं अभी प्रधान रहा हूँ ग्राम पंचायत जंदड़ू का और वर्तमान में सुजानपुर कांग्रेस का मैं उपाध्यक्ष भी हूँ। आजकल मुझे लगता है सरकार के पास कोई काम नहीं है। सरकार सिर्फ डराने से ही एक काम में सिर्फ रह गया कि लोगों को डराओ। कभी डराओ देश खतरे में है, कभी बताओ हिंदू खतरे में है, और कभी नहीं है तो गरीब आदमी को आपस में उलझा दो। अभी हाल ही में जितनी भी ग्राम सभाएं हिमाचल में कंडक्ट हुई हैं उसमें लगभग 8 जिलों में तो आचार संहिता लगी हुई है, मगर 4 जिलों में लोगों का डिलीशन हुआ है। जो बीपीएल, अंत्योदय और आरडीए किसी भी स्कीम में लोग थे उनका डिलीशन हुआ है। मैं समझता हूँ गरीब आदमी को हिम्मत देनी चाहिए, उसको हौसला अफजाई करनी चाहिए, ना कि उसका मजाक उड़ाना चाहिए। गरीबों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जितने भी प्रतिनिधि आज की टाइम में चुन के आए हैं सब लोग, मुझे लगता है अभी तक वो उतने परिपक्व नहीं है। अभी मेरे साथ 2-3 लोग खड़े हुए हैं। अब बताइए किस एंगल से ये लोग दिखते हैं कि ये अपने कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा दिखाने की कोशिश करें। तो मुझे लगता नहीं कि किस एंगल से ये लोग लगते हैं कि गरीब नहीं है। ये कोई गरीब आज की डेट में ऐसा नहीं होता, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि जो घर के बाहर एक प्लेट लगाए उसमें लिखे कि मैं गरीब हूँ। मजबूरी से आदमी मजबूर होता है और कोई भी नहीं चाहता कि मेरा नाम गरीबी रेखा के नीचे वाली लिस्ट में शामिल किया जाए। तो इसलिए मैं सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि ये फालतू के जो एजेंडे है, फालतू के जो काम है, इनसे लोगों को हटाएं और डेवलपमेंट की बात की जाए। एक तो लोग कोरोना की मार से मर रहे हैं और ऊपर से लोगों को और मारने के लिए प्रयास किया जा रहा है। सरकार को चाहिए था, अगर लोगों के पास 50 का कोटा उनको 100 करना चाहिए था, चाहे टेम्परेरी करते, कुछ टाइम के लिए करते, ताकि लोगों को एक माध्यम तो मिलता है ऊपर उठने का। आज की टाइम में जो लोग शहरों में काम कर रहे थे, जो मिनिमम बेसिस में भी काम कर रहे थे, 9-9 हज़ार रुपये पर मंथ काम कर रहे थे, आज वो घर में बैठे हुए हैं। लोगों के पास रोजगार नहीं है, खाने के लिए दाने दाने के लिए लोग मोहताज हैं और सरकार को ये काम रहा हुआ है। तो हमारा तो यही है कि लोगों दोबारा एक अच्छे जो ऑब्जर्वर होते हैं उनकी अध्यक्षता में, उनकी प्रेजेंस में ये दोबारा ग्राम सभाएं कंडक्ट की जाएं पूरे प्रदेश में, जहाँ जहाँ भी ये ग्राम सभाएं हुई हैं, जो 4 जिलों की बात कर रहा हूँ मैं। और उन लोगों का जो कम से कम जो लोग दिखते हैं, क्योंकि हमारा सामाजिक दायित्व भी बनता है, एक समाज के लोग हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं। कोई गाइडलाइन के हिसाब से पेपर पे लिख दिया कि इतनी इनकम होनी चाहिए, वही होते हैं। आज क्या करते हैं, आज एक आदमी खाने के लिए जाता है तो कैलकुलेट कैसे होगा? तहसीलदार साहब को क्या पता होता है? एक आदमी के लिए 28,000 लिख दी जाती है, एक आदमी के लिए 35,000 लिख जाती है। तहसीलदार को ये भगवान तो है नहीं कि दाने फेंके और पूछ लिया कि भैया इसकी कितनी इनकम है। वो घर घर जा रहे हैं क्या? या तो घर घर जाके सर्वेक्षण किया जाए ताकि तथ्यों के आधार पर इस चीज़ का चयन किया जाए लोगों का। तो मैं सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि फालतू से लोगों को डराने का काम जो है कि देश खतरे में और हिंदू खतरे में है, और कभी नहीं है तो गरीब आदमी को आपस में उलझा दो। अभी हाल ही में जितनी भी ग्राम सभाएं हिमाचल में कंडक्ट हुई हैं उसमें लगभग 8 जिलों में तो आचार संहिता लगी हुई है, मगर 4 जिलों में लोगों का डिलीशन हुआ है। जो बीपीएल, अंत्योदय और आरडीए किसी भी स्कीम में लोग थे उनका डिलीशन हुआ है। मैं समझता हूँ गरीब आदमी को हिम्मत देनी चाहिए, उसको हौसला अफजाई करनी चाहिए, ना कि उसका मजाक उड़ाना चाहिए। गरीबों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जितने भी प्रतिनिधि आज की टाइम में चुन के आए हैं सब लोग, मुझे लगता है अभी तक वो उतने परिपक्व नहीं है। अभी मेरे साथ 2-3 लोग खड़े हुए हैं। अब बताइए किस एंगल से ये लोग दिखते हैं कि ये अपने कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा दिखाने की कोशिश करें। तो मुझे लगता नहीं कि किस एंगल से ये लोग लगते हैं कि गरीब नहीं है। ये कोई गरीब आज की डेट में ऐसा नहीं होता, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि जो घर के बाहर एक प्लेट लगाए उसमें लिखे कि मैं गरीब हूँ। मजबूरी से आदमी मजबूर होता है और कोई भी नहीं चाहता कि मेरा नाम गरीबी रेखा के नीचे वाली लिस्ट में शामिल किया जाए। तो इसलिए मैं सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि ये फालतू के जो एजेंडे है, फालतू के जो काम है, इनसे लोगों को हटाएं और डेवलपमेंट की बात की जाए। एक तो लोग कोरोना की मार से मर रहे हैं और ऊपर से लोगों को और मारने के लिए प्रयास किया जा रहा है। सरकार को चाहिए था, अगर लोगों के पास 50 का कोटा उनको 100 करना चाहिए था, चाहे टेम्परेरी करते, कुछ टाइम के लिए करते, ताकि लोगों को एक माध्यम तो मिलता है ऊपर उठने का। आज की टाइम में जो लोग शहरों में काम कर रहे थे, जो मिनिमम बेसिस में भी काम कर रहे थे, 9-9 हज़ार रुपये पर मंथ काम कर रहे थे, आज वो घर में बैठे हुए हैं। लोगों के पास रोजगार नहीं है, खाने के लिए दाने दाने के लिए लोग मोहताज हैं और सरकार को ये काम रहा हुआ है। तो हमारा तो यही है कि लोगों दोबारा एक अच्छे जो ऑब्जर्वर होते हैं उनकी अध्यक्षता में, उनकी प्रेजेंस में ये दोबारा ग्राम सभाएं कंडक्ट की जाएं पूरे प्रदेश में, जहाँ जहाँ भी ये ग्राम सभाएं हुई हैं, जो 4 जिलों की बात कर रहा हूँ मैं। और उन लोगों का जो कम से कम जो लोग दिखते हैं, क्योंकि हमारा सामाजिक दायित्व भी बनता है, एक समाज के लोग हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं। कोई गाइडलाइन के हिसाब से पेपर पे लिख दिया कि इतनी इनकम होनी चाहिए, वही होते हैं। आज क्या करते हैं, आज एक आदमी खाने के लिए जाता है तो कैलकुलेट कैसे होगा? तहसीलदार साहब को क्या पता होता है? एक आदमी के लिए 28,000 लिख दी जाती है, एक आदमी के लिए 35,000 लिख जाती है। तहसीलदार को ये भगवान तो है नहीं कि दाने फेंके और पूछ लिया कि भैया इसकी कितनी इनकम है। वो घर घर जा रहे हैं क्या? या तो घर घर जाके सर्वेक्षण किया जाए ताकि
तथ्यों के आधार पर इस चीज़ का चयन किया जाए लोगों का। तो मैं सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि फालतू से लोगों को डराने का काम जो है कि देश खतरे में है, प्रदेश खतरे में है, हिंदू खतरे में, कोई खतरे में नहीं है, पूरा देश सुरक्षित है। हम अगर देश को लिए को खतरा आएगा तो माताओं के माओं के लाल जो हैं बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं और अंदर हमारे जैसे लोग जो बैठे हुए हैं, हम भी लोग देश के लिए मरने के लिए तैयार हैं। मगर इस तरह गरीब आदमी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना है, हमने उनकी हौसला अफजाई करनी है। और अगर ऐसा ही रहा तो ये समुद्र मंथन का समय बहुत नज़दीक है और सारा कुछ उलट पुलट हो जाएगा। सरकार इसके लिए ये सीधा हमारा एक अल्टीमेटम भी है कि चीज़ों को दोबारा किया जाए, दोबारा कंडक्ट की जाए ग्राम सभा जहाँ जहाँ हुई हैं, और ये जो गरीब लोग जो डिज़र्व करते हैं उनको वैसे का वैसा रखा जाए। थैंक यू। नमस्कार, धन्यवाद।